हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम लोग पिछले 2 दिनों से पेरीसाइक्लिक को डिस्कस कर रहे हैं। पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री या पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीटली पढ़ लिए हैं और ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है, साइक्लो एडिशन क्या होती है, उसको कवर कर लिया था। और सेकंड लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के बारे में देखा था। 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन क्या होती है, एजाकोप क्या होती है, क्लेजन कोप क्या होती है, कोप क्या होती है, ये सब हम लोगों ने सेकंड लेक्चर से कंप्लीट कर लिया था। फिर आज का जो ये लेक्चर है वो है 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही प्यारा टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम में यहीं से सवाल बनते हैं। सही है, कोई भी आपको क्वेश्चन दे देगा, पूछ लेगा फाइंड द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले पहली बात तो ये, आप लोग नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए, पूरे नोट्स अच्छे से बनाइए और अच्छे से बनाने के बाद में कुछ प्रैक्टिस आज हम लोगों को देंगे करने के लिए, और घर पे ट्राई करना, और कर लो तो फिर बता देना कमेंट बॉक्स में, सर जी हाँ मैंने कर ली है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट डाल दीजिए आप सब लोग हेडिंग आप सब लोग डाल दीजिए हेडिंग स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन या रीअरेंजमेंट। ओके, चलो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इसको ना। देखो बहुत आसान टॉपिक है, अगर आप लोग पूरी शिद्दत के साथ में लेक्चर देखोगे, पूरे जुनून के साथ में लेक्चर देखोगे, तो मान के चलिए आपको यहीं पर सारा कुछ समझ में आ जाने वाला है। सही है। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले बेसिकली आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मेशन पढ़े होंगे, या सॉरी साइक्लोहेक्सेन के अंदर पोजीशन देखी होगी, ग्रुप की पोजीशन क्या होती है। तो देखो स्टीरियो केमिस्ट्री को डायरेक्टली मैं शुरू नहीं करता हूं क्योंकि फिर बाद में डाउट्स आने वाले हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले आने वाले 1 मिनट के अंदर जो कुछ बताया जाएगा, मान के चलिए पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री इसी के अंदर घुली मिली है, पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री का राज इसी के अंदर छुपा हुआ है। तो वो बात क्या है जरा आप लोग ध्यान दीजिए। दोस्तों मैं यहां पे बनाता हूं साइक्लोहेक्सेन। मैंने क्या बना दिया बेटा जी, यहां पे साइक्लोहेक्सेन बना दिया। अब मुझे एक बात बता दीजिए, जो साइक्लोहेक्सेन होता है, साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन आप सभी लोग जानते हो, साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन आप सभी लोग जानते हो। तो साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन मैंने बना लिया। सही है। चलो आप लोगों को पता है साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशन में 6 तो एक्सियल पोजीशन होती है। देखो ये मैं बना रहा हूं एक्सियल पोजीशन, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है भाई। पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री में अगर आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया जो मैं समझा रहा हूं, मान के चलिए पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री अपने आप ही कर सकते हो। ये कौन सी पोजीशन है बेटा जी, एक लिख देता हूं मैं, एक्सियल पोजीशन। ये भी कौन सी है, एक्सियल। ये भी कौन सी है, एक्सियल। ये कौन सी है, एक्सियल। ये कौन सी है, एक्सियल। ये भी कौन सी है, एक्सियल। तो आप लोगों ने क्या देखा कि साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में 6 एक्सियल पोजीशन होती है और 6 क्या होती है, इक्विटोरियल। ये रही इक्विटोरियल, ये भी इक्विटोरियल है, ये भी इक्विटोरियल है, ये भी इक्विटोरियल है, यहां से ये रही और यहां से ये रही। हाँ ना बोलो बेटा जी। तो हमको क्या पता लगा कि जो साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन है उसके अंदर 6 तो एक्सियल पोजीशन होती है और 6 ही इक्विटोरियल होती है। इनको कहा जाता है एडजासेंट पोजीशन, या बोल दो एडजासेंट कार्बन, नजदीकी कार्बन इन द सेंस। सही है। अब इधर देखो बेटा जी, ये क्या बना दिया मैंने, साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मेशन या चेयर फॉर्म, कन्फर्मेशन तो खैर नहीं बोलेंगे अपन अभी, चेयर फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म मैंने बना दिया। क्या पता लगा, यहां पर 6 तो एक्सियल पोजीशन होती है और 6 ही क्या होती है बेटा जी, इक्विटोरियल पोजीशन होती है। 6 तो एक्सियल होती है और 6 ही क्या होती है बेटा जी,
इक्विटोरियल पोजीशन होती है। आप लोगों को बात समझ में आई क्या? अब जरा आप लोगों को मैं 2 पॉइंट और बता रहा हूं, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री पे मैं सीधा आता हूं। सही है, चलो ध्यान देना आप सब लोग इधर। अगर मान लीजिए कोई आपका 1,2 ट्रांस है, अगर आपका 1,2 ट्रांस है, इट मींस ऐसे कोई 2 ग्रुप जो एक दूसरे के नजदीकी पोजीशन पर है और उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? ट्रांस है। तो मान के चलिए इस कन्फर्मेशन में वो कहां पर आएंगे? इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। समझने वाली बात है। और अगर मान के चलिए अगर आपके कोई 2 ग्रुप एक दूसरे के नजदीक है और वो एक दूसरे की सिस पोजीशन के ऊपर है, दोस्तों एक तो एक्सियल पर चला जाएगा, एक इक्विटोरियल पे चला जाएगा, फिनिश। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ 3,3 सिग्मा ट्रोपिक फिनिश। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये कमाल वाली बात है, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा। सही है, बस फिनिश। स्टीरियोकेमिस्ट्री यहीं पर आके फिनिश हो जाती है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बता दिया, साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म होता है उसके अंदर 6 तो एक्सियल होते ही, 6 इक्विटोरियल होता है। और जब हम लोग 1,2 ट्रांस की बात करते हैं, ऐसे कोई ग्रुप जो एक दूसरे की पहली और दूसरी पोजीशन पर है और उनकी स्टीरियो ट्रांस है, तो चेयर फॉर्म के अंदर वो इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। और अगर एक दूसरे के सिस पर मौजूद है तो चेयर कन्फर्मेशन में एक तो एक्सियल पे चला जाएगा और एक इक्विटोरियल पे चला जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसी के अंदर समाहित है, इसी के अंदर जो बात है सारी इसी के अंदर है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स को लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी एक्चुअल में होती क्या है। जरा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग इधर। सबसे पहले नंबर का एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1। ओके चलो देखो बेटा जी, आप लोगों को ये पता है कि ये जो 1,5 डाइइन है इसके अंदर पाई जाती है 3,3 सिग्मा ट्रोपिक, या आप लोग बोल दो कोप रीअरेंजमेंट होता है इसके अंदर। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मैंने यहां पे क्या लगा दिया, एक ग्रुप लगा दिया, कोई मान लीजिए कोई भी आपका दिल करे, पीएच लगा दिया लेट सपोज। और यहां एरो पे मैंने लगा दी थर्मल कंडीशन। और आप लोगों को पता है कि ये 1,5 डाइइन होता है, इसके अंदर क्या होगी 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट होगा या रीअरेंजमेंट होगा। हाँ ना बोलो बेटा जी, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट या 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा। बेसिकली आप लोग क्या बोलते हो कि सर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा हो तो मैंने बता दिया था ना भाई कि नंबर 3 और नंबर 4 के बीच वाला बॉन्ड तो क्या होता है, ब्रेक होता है। और नंबर 5 और नंबर 6 और नंबर 1 के बीच वाला बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। तो बेसिकली यहां से क्या बन गया, जरा बता दीजिए आप लोग मेरे को। यही तो बनेगा बेटा जी, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड। ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, जिसको मैं रेड से द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूं, रेड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो समस्या वाली बात यह है कि जो यहां पे पीएच ग्रुप लगा हुआ है, इसको मैं कहां पे लगाऊं यार, इसको मैं इस तरफ लगाऊं या इसको इस तरफ लगाऊं? मुझे अभी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पता है। करेक्ट, प्रोडक्ट तो आपका बन चुका है लेकिन मुझे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पता है। इसको ऐसे थोड़ी लगाएंगे बेटा जी, इसको तो या तो ऊपर लगाएंगे या फिर नीचे लगाएंगे। आई बात आप लोगों को समझ में? देखो बेटा जी, अब यही आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है जरा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं चेयर फॉर्म की तरह। चेयर फॉर्म की तरह कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो लिखने का क्या तरीका होता है बेटा जी, ये होता है अपना लिखने का तरीका। देखो ये डबल बॉन्ड ये रहा और ये डबल बॉन्ड ये रहा, लाइक चेयर कन्फर्मेशन हो गया। और भाई याद रखना, जब भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात की जाती है तो जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा हूं, वो हमेशा और हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, हमेशा और हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। तो ये पीएच कहां लग गया, इक्विटोरियल पर। देखो ये रहा इक्विटोरियल। हाँ ना बोलो बेटा जी। अब देखना क्या होता है, अब दे दो इसको भाई हीट। आपने जैसे थर्मल कंडीशन दे दी, वही क्या होगा बेटा जी, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट। क्या होगा बेटा जी, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट बोल दो या रीअरेंजमेंट बोल दो। क्या करोगे आप लोग, सर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर
और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। कुछ इस तरीके से काम होगा। तो जरा देख के बताना, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी सबसे पहले। आप लोगों को पता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में सबसे पहले क्या बनती है बेटा जी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसमें ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, हाँ ना बोलो बेटा जी, और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, हाँ ना बोलो मेरे लाल, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। देखो लेकिन ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, ये लगा दिया मैंने, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड भी बन रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, और पीएच देखो यहाँ पे लगा हुआ, ये रहा। आई क्या बात समझ में? तो ये साइक्लिक टीएस बनने के बाद में लास्ट में क्या होता है, जो बॉन्ड बन रहा होता है बन जाएगा, जो टूट रहा होता है वो टूट जाएगा, हाँ ना बोलो बेटा जी। ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, और ये पीएच लगा हुआ यहां पर, हाँ ना बोलो। अब हम लोग इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं। आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा EZ कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको पता है इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये एक दूसरे की एंटी पोजीशन पर हो गया, तो इसको ट्रांस बोलते हैं, या ट्रांस ना बोलते हुए इसको ई कन्फिग्रेशन बोलते हैं, हाँ ना बोलो बेटा जी। तो अगर हम इसके अंदर बनाएं, अगर हम इसको इसी की तरह बना दें, अगर हम लोग इसको इसी की तरह बना दें तो ये ऐसे ही तो बनेगा मेरे भाई। ये पीएच इधर ही तो लगेगा ना यार, ये पीएच यहीं पे लगेगा, ये हाइड्रोजन देखो इधर रहा, ये हाइड्रोजन इधर रहा, इसकी स्टीरियो क्या हो गई, ई हो गई, हाँ ना बोलो बेटा जी। तो ये प्रोडक्ट बनता है। ये एग्जाम में सवाल ऐसे बनते हैं भाई, आपको समझ में आ गया। आपको याद रखना है मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो हमेशा और हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, और इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के बाद में हम लोगों ने उसको चेयर कन्फॉर्मेशन की तरह बनाते हुए आगे हमारी रिएक्शन को कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। सबसे पहले साइक्लिक टीएस बनेगा, उसके बाद में क्या होता है, जो बॉन्ड टूट रहा होता है वो कंप्लीटली टूट जाएगा, और जो बन रहा होता है जो कंप्लीटली बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया क्या? ईमानदारी से बता दीजिए, ईमानदारी से बता दीजिए, पहला सवाल आपको समझ में आ गया क्या? अगर पहला सवाल आपको समझ में आ गया तो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद में 4-5 क्वेश्चन ईमानदारी से आप लोगों को करने हैं। तो प्लीज आप फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मेरे टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। सही है, चलो बहुत बढ़िया। एकदम आसान है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको यहां से। चलो ठीक है दोस्तों, अब मैं मेरे टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। करेक्ट, अब मैं मेरे टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करता हूं ना, एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करता हूं। नोट्स प्लीज आप यहीं से बनाते रहे, और एक लाइन लिख सकते हो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो ऑलवेज और ऑलवेज इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, ग्रहण करता है, हाँ ना बोलो बेटा जी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? एग्जाम्पल नंबर सेकंड, अगर खुद से ट्राई कर सकते हो तो मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूं, आप लोग ट्राई कर लीजिए बेटा जी। अगर खुद से ट्राई कर सकते हो तो प्लीज आप ट्राई करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। यहां पे लगा दिया मैंने वेज पे लगा दिया एमी, और डैश पे भी क्या लगा दिया दोस्तों, एमी लगा दिया, और यहां पे एरो पे लिखा हुआ है थर्मल कंडीशन। एग्जाम में देखो सवाल ऐसे बनेंगे। देखो आरपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहा है वो भी प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि सवाल यहीं से बनेंगे। सही, और उसके अलावा एक एग्जाम्पल मैं आपको यहीं बताता हूं, एग्जाम्पल नंबर 3। ओके देखो इसको आप याद रखना है। सही है, इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसको आपको याद करना है। 1-2 ट्रांस क्या होता है, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल 1-2 सिस क्या होता है, एक्सियल इक्विटोरियल। हाँ, एग्जाम्पल नंबर देखो 3 ये है। आप लोगों को सब पता होगा भाई, फटाफट आप बना दीजिए। अगर जो बना दिया ना भाई मेरे सॉल्यूशन करने से पहले, मान के चलिए उसको सब कुछ समझ में आ चुका है। एमी, वही एरो पे क्या लिखा हुआ है, थर्मल कंडीशन लिखा हुआ है, क्या बनेगा प्रोडक्ट। ये 2 क्वेश्चन हैं जिसमें से मैं एक आपको, दोनों में आपको बता देता हूं, बाकी आगे वाले क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। सही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरपीएससी के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरपीएससी के लिए। सही है, कंपटीशन एग्जाम के लिए दोनों सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओह माय गॉड, गर्मी तो क्या बहुत ही ज़्यादा हो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं ना हम लोग दोस्तों। देखना इधर, तो सबसे पहले मैं पहले एग्जाम्पल की बात करता हूँ। सही है, और
अगर आप लोग खुद से कर सकते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इधर देख लीजिए आप लोग। सॉल्यूशन बात करता हूँ, इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूँ तो मुझे बता दीजिए, मुझे आप लोग बता दीजिए, कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ बना लिया और यहाँ पे क्या लगा हुआ है मेरे बच्चों, एम ई लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा जी, एम ई लगा हुआ है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। अब मैं इसको भाई चेयर फॉर्म की तरह बनाता हूँ। किसकी तरह बनाता हूँ बेटा जी, चेयर फॉर्म की तरह बनाता हूँ। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर देखो, ये डबल बॉन्ड इधर लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड इधर लगा हुआ है। वहां पे अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई है, अगर दो ग्रुप एक दूसरे की ट्रांसफर हो, वन टू ट्रांस हो, तो वो हमेशा और हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। मतलब आप लोग जानते हो वन टू ट्रांस क्या हो बेटा जी, वन टू ट्रांस हो एक दूसरे के, वो क्या होता है, इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। मैंने कहा था ना, वही बात इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब यहां भी क्या आ जाएगा, एमी आ जाएगा, और यहां भी क्या आ जाएगा, एमी आ जाएगा। बहुत अच्छा। अब हमारा वही तरीका, बस खाली कहानी खत्म। बस इतना आपको देखना आना चाहिए कि ये ग्रुप्स होते, इनको हम कहां पर लगाएं। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात करता हूं तो हमेशा इक्विटोरियल पर लगेगा, लेकिन एक दूसरे पर कोई दो ग्रुप नजर आ जाए तो अगर वो ट्रांसफर होते हैं तो इक्विटोरियल पर लगेंगे। अगर वो सिस पर होते हैं तो एक्सियल इक्विटोरियल की पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। अब वो सेम तरीका 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या करते हैं भाई, नंबर 3 और नंबर 4 के बीच वाला बॉन्ड क्या होता है बेटा जी, ब्रेक होता है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर, 1 और 6 के बीच बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जिसने बॉन्ड बना लिया, और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। हाँ ना बोलो बेटा जी। तो क्या बनेगा जरा आप मुझे बता दीजिए। मैंने क्या दे दिया इसको, थर्मल कंडीशन दे दिया। मैंने इसको दे दिया थर्मल कंडीशन, तो यहां से क्या हो गया बेटा जी, 3 सिग्मा ट्रोपिक, 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट या रीअरेंजमेंट। सही है, 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट या रीअरेंजमेंट हो गया। अब मुझे आप जरा देखकर ये बता देना कि यहां से क्या बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। यही तो बनेगा यार। सबसे पहले साइक्लिक टीएस बना दो फटाफट आप लोग। सबसे पहले आप लोग साइक्लिक टीएस बना दो कि देखो ये वाला बॉन्ड तो क्या है, बन रहा है। हाँ ना बोलो बेटा जी। ये वाला बॉन्ड भी क्या है, बन रहा है। ये वाला बॉन्ड भी बन रहा है। लेकिन दोस्तों ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और ये वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा है, टूट रहा है। यहां पे क्या लगा हुआ है, एमी लगा हुआ है। यहां भी क्या लगा हुआ है, एमी लगा हुआ है। लास्ट में क्या करेंगे, जो टूट रहा है वो टूट जाएगा, जो बन रहा है वो बन जाएगा। कुछ इस तरीके से काम हो जाएगा अपना। ये देखो, तो ये एक एमी यहां पे लगा हुआ है और ये एक एमी यहां पे लगा हुआ है। हाँ ना बोलो बेटा जी। हो गया खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय कर इसका। जरा ध्यान से देखना इधर। अब मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करता हूं। इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पर हो गया, तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो गई, ई हो गई। इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और जरा ध्यान देना बेटा जी, इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और इधर भी क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी क्या हो गई बेटा जी, ई स्टीरियो केमिस्ट्री यहां पे बनती हुई नजर आती है। तो इसको अगर आप चाहो ना यार, तो इसको ऐसे भी आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखो इधर, ये लो, अगर आपको इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ई बनानी है तो एमी को आपको यहां लगाना पड़ेगा। इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ई बनानी तो एमी को आपको यहां लगाना पड़ेगा। सही है, तो ये भी ई स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, ये भी ई स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया। तो फाइनली जो ऑप्शन में आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको ये मिलेगा। ये बनता है इसका प्रोडक्ट। यस और नॉट। हाँ ना बोलो बेटा जी। फिनिश। अब इसी की इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यार एक बात बता दो ना आप लोग मेरे को, ये 1 to 6 होता है तो एक तो जाएगा एक्सियल पर और एक जाएगा इक्विटोरियल पर। तो फटाफट सॉल्यूशन सेकंड की हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने खुद ने कर लिया होगा, इतनी मैं आशा करता हूं। अगर नहीं किया होना यार तो ये देकर वीडियो को पोस्ट करो। वीडियो को पोस्ट करने के बाद में अपना आंसर लिखो वहां पर, और आंसर लिखने के बाद में आप लोग मिला लीजिए कि क्या मैंने सही किया या गलत किया है। देखो बेटा जी, अब की बार वाला सवाल हमारा जो है वो ये है, सही है। और यहां पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो एमी लगा हुआ है, और यहां पर भी जो ग्रुप लगा हुआ है वो एमी लगा हुआ है। सही है। अब ये 1 to 6 पर है, तो आप लोग जानते हो अगर मैं इसकी चेयर कन्फर्मेशन बनाऊं सबसे पहले,
तो चेयर कन्फर्मेशन में कुछ इस तरीके से मामला होगा। हाँ ना बोलो बेटा जी, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, ये एमी तो जाएगा एक्सियल के ऊपर और एक एमी को आप लगा दो इक्वेटोरियल के ऊपर। हाँ ना बोलो बच्चों। तो क्योंकि आप लोग जानते हो जो 1 to 6 होता है वो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो जरा आप लोग इसको आगे बढ़ा दीजिए। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, इसको हीट दोगे। हीट देने के बाद में क्या होगा, 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट होगा। देखो वही बात घूम कर आ रही है, सो प्लीज आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, वही काम करेंगे। देखो ऊपर वाले की तरह 1 2 3 4 5 एंड 6 आप लोग जानते हो 3 और 4 के बीच बॉन्ड टूटता है, 1 और 6 के बीच बॉन्ड बनता है। हाँ ना बोलो बेटा जी। कुछ इस तरीके से साइक्लिक टीएस बन जाएगी। ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से देखना बेटा जी, यहाँ से क्या देखोगे आप लोग, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ से ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ओहो 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 बन रहा है। यहाँ पे एक एमी इधर लगा हुआ है, यहाँ पे एक एमी इधर लगा हुआ है। फाइनली क्या होगा, जो टूट रहा है वो टूट जाएगा, जो बन रहा है वो बन जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर। एमी ऊपर की तरफ है, ले भाई, एमी यहां इस तरफ है, ले बेटा जी। हाँ ना बोलो बेटा जी। फिनिश, टाटा बाय बाय हो चुका है। इसी को हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो बेटा जी यहां पर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन सेम साइड है, जेड स्टीरियो आती है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड है, ई स्टीरियो आती है। तो जरा मुझे बता दीजिए फाइनली जो इसका प्रोडक्ट बनने वाला है क्या कुछ इस तरीके से बनेगा यार? जरा देखो बेटा जी, कुछ इस तरीके से बनेगा कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री तो क्या बनेगी, जेड बनेगी। क्या बनेगी बेटा जी, जेड बनेगी। तो आप एमी को यहां पे लगा दीजिए, थोड़ा सुंदर सा बनाते जी। इसकी जेड बनानी है तो एमी दोस्तों यहां पे लगेगा, इसकी ई बनानी है तो एमी दोस्तों यहां पर लगेगा। हाँ ना बोलो मेरे यार, एमी कहां लगेगा, इस तरफ लगेगा। एक सेकंड रुकना ना यार, सही तो किया है। ई बनानी इधर लगेगा, इधर एमी। तो इसकी तो ई बन गई और इसकी क्या बन गई बेटा जी, जेड बन गई। अब जरा ध्यान देना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अब आप लोग चाहो ना तो इसको ई भी बना सकते हो और इसको जेड भी बना सकते हो। इट मीन्स कि आपने जो ग्रुप यहां पे लगाए हैं, इस एमी को अगर आप इक्वेटोरियल पे लगा दोगे तो इसकी स्टीरियो ई बन जाएगी। इस एमी को अगर आप एक्सियल पे लगा दोगे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जेड बन जाएगी। समझ में आ गया क्या फाइनली? तो फाइनली जो इसका प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है दोस्तों, यही तो बना है। इधर एक एमी लगा हुआ है, एक एमी अंदर की तरफ लगा हुआ है, जेड के साथ में और ई के साथ में। ये बातें आपको समझ में आ गई क्या? हाँ ना बोलो बेटा जी। ओ माय गॉड, हाँ ना जल्दी से बोल दीजिए, ये बातें आपको समझ में आ गई क्या? ये बातें आपको समझ में आ गई क्या? गर्मी का तो रिकॉर्ड ही टूट चुका है। तो ज़रा मुझे आप देखकर बता दो स्टीरियो केमिस्ट्री आसान लगी या नहीं लगी। अब देखो एग्जाम्पल तो दुनिया भर के हैं, सारे एग्जाम्पल अगर मैं खुद करवा दिया तो आपकी क्या प्रैक्टिस होने वाली है तो कुछ समझ में नहीं आता मेरे को। तो मैं एक काम करता हूँ, 4-5 एग्जाम्पल्स जो मेरे पास लिखे हुए हैं मैं बोर्ड पे बनाता हूँ, आप लोगों को ट्राई करना है। अगर इन एग्जाम्पल्स को समझने में दिक्कत आ रही है तो मान के आप ये चलिए कि आपका एक तो ईजेड वाला जो टॉपिक है वो कमजोर है, तो पहले उसको आप अच्छे से करें। अगर जिसको नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर एक लेक्चर हमारा ईजेड वाला बना दीजिए ताकि हमको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। सही है? तो एक बात बताओ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो। 4-5 एग्जांपल है जो कि आपको खुद से ट्राई करना है। सही है? चलो 4-5 जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो आपको खुद से ट्राई करने हैं और ट्राई करने के बाद में कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला हुआ ही है, वहां पे कमेंट कर देना जी सर मैंने कर लिया। अब बात ये है कि सर वो सही है या गलत है उनका कैसे पता लगेगा? तो दोस्तों अगले लेक्चर में आप लोगों का उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सही है? चलो देखो भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से, आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। और आपकी पूरी कोशिश क्या है? आपकी पूरी कोशिश है पढ़ने वाली। आपको पढ़ना है बेटा जी, ईमानदारी से दिल लगा के पढ़ना है। तो एग्जाम्पल देखो, मेरे को याद तो रहते नहीं है तो मैं थोड़ा देख देख के बना लेता हूँ। सही है?
एग्जाम्पल नंबर 4, 3 अपन ने कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 4 की अगर हम लोग बात करते हैं, देखना बेटा जी, ओ माय गॉड, यहाँ पे एमी लगा हुआ है, यहाँ पे भी एमी लगा हुआ है, और यहाँ पर पीएच लगा हुआ है। आराम से कर लोगे, मुझे पक्का पक्का मालूम है आप लोग आराम से कर लोगे। और यहाँ पे थर्मल कंडीशन है, तो आप लोग बता दीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। सही है। एग्जाम्पल नंबर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोगों का ये है, वही थर्मल कंडीशन ऊपर लिखी हुई है। भाई सारे एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 6 की अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत प्यारा सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट RPSC फर्स्ट ग्रेड। ये लो, ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्या बनेगा प्रोडक्ट आपको बताना है। लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। और भी एग्जाम्पल है, अगर कोई बच्चे चाहते कि सर हमें और एग्जाम्पल करने हैं ताकि हमारे टॉपिक में फिनिशिंग बढ़िया हो जाए, तो मेरे को DM करें। ये बढ़िया एग्जाम्पल है भाई, देखते कितने लोग सही करते इस एग्जाम्पल को। सही है, वही थर्मल कंडीशन, वही क्या बनेगा प्रोडक्ट। हाँ, तो मेरे सभी शेर और शेरनियों, मैंने आप लोगों को स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट समझा दी है, और 3 एग्जाम्पल मैंने खुद ने बताए हैं, और ये 1 2 3 4 एग्जाम्पल आपको घर से करने हैं। प्लीज ईमानदारी से इन एग्जाम्पल्स को सोल्व करना। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए, और उसके अलावा नेट में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है सवाल। हाँ ना बोलो, इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं। आने वाले लेक्चर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पेरीसाइक्लिक की जो जान होती है, जो जड़ होती है, जो बैकबोन होती है, वो अगले लेक्चर में आपको समझ में आएगी। उस लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, C2 प्लेन और मिरर प्लेन। हाँ ना बोलो, सॉरी, C2 एक्सिस और मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री डिस्कस करेंगे, जो कि BSc फर्स्ट ईयर का है। तो आप लोगों से गुजारिश है, सॉलिड स्टेट के अंदर और इसके अलावा स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग की जो एक्सिस क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक बार आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि टॉपिक आपको तभी समझ में आने वाला है। मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो मेरे शेर और शेरनियों, ईमानदारी से बता दीजिए, आपको ये लेक्चर समझ में तो आ गया ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग स्पीड में पढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं वो बिल्कुल ना रहे, कि सब कुछ यहीं से समझ में आ जाए एकदम आसान तरीके से। भाई पहले खुद को पढ़ना पड़ता है कि यार किस तरीके से टॉपिक को आसान बनाया जाए, ताकि जो सामने जो लेक्चर देख रहा है उसको दिक्कत वाली बात ना हो, बस उसको तो बना बनाया रसगुल्ला मिल जाए। अरे मेरे रसगुल्लो, बना बनाया रसगुल्ला मिल जाए, बस आपको तो चाखना है, मतलब चाखते ना, किसी चीज को मारवाड़ी में बोलते कि टेस्ट करना है, आप लोगों को टेस्ट करना है। बस खाली आपको टेस्ट करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो पूरे रसगुल्ले आपको खाने। पूरे रसगुल्ले का मतलब क्या होता है, पूरा लेक्चर आपको समझना है, नोट डाउन करना है, एग्जाम्पल्स को सोल्व करने हैं। ऐसे हम लोग रोज 4-4 5-5 एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखो मैं इनके ऑब्जेक्ट भी बना सकता, ABCD बना सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली आप प्रोडक्ट निकाल देना। सही है, चलो अभी मैं आपके सामने अलविदा लेता हूं। रोज की तरह फिर से मैं आप लोगों को बोलता हूं, प्लीज लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने टाटा बाय बाय होता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।